हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोग रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे हैं। तो हम सब लोग सिंथेसिस पढ़े और सिंथेसिस में हम लोगों ने यूज़ ऑफ पार्टिसिपल को पढ़ा, यूज़ ऑफ जीरन को पढ़ा, यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव को पढ़ा। इन्फिनेटिव का स्पेशल रोल भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक हमारा आता है हमारे विद्यार्थियों सिंथेसिस में, जिसको हम लोग कहते हैं यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव का मतलब हम लोग सब्जेक्ट से लेते हैं और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री। यानी साथियों, अगर हमारे कोई दो सेंटेंस दिए गए हैं लेकिन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन के साथ में हम लोग पार्टिसिपल का यूज करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। साथियों, यहाँ के ऊपर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब है नाउन या प्रोनाउन के साथ में पार्टिसिपल का यूज करना। जैसा सेंटेंस हमारा दिया होगा उसी के हिसाब से इनको हम लोग लगा देंगे। साथियों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ में हम लोग किसी एक पार्टिसिपल का यूज करते हैं। दो सेंटेंस सिंपल होंगे, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, तो हम किन नियमों के अंतर्गत उनको बदलेंगे, यानी कैसे हम उन दो सिंपल को एक सिंपल में करेंगे, ये आइए हम लोग देखते हैं रूल्स के हिसाब से। सबसे पहला रूल देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में हम लोग इसमें कैसे सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे। साथियों, मान लीजिए कि दो सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों के सब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। और किसी एक सेंटेंस में वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज वर्ब में से कोई एक यूज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, और दोनों सेंटेंस अगर हम हिंदी में देखना चाहें तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में कारण के पश्चात या काज का सेंस निकलता होगा। किसका? काज का सेंस निकलता होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या करना है, उस नाउन और प्रोनाउन के साथ में सेंटेंस को जोड़ते समय हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। कब? जब दो सिंपल को हम आपस में जोड़ करके एक सिंपल बनाएंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पहला नियम है हमारा, पहला रूल है हमारा कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग हो और वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज वर्ब में से कोई एक यूज हुआ हो, तो हम लोग नाउन या प्रोनाउन के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, सेंटेंस से पहला, द डे वॉज क्लाउडी, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। वॉज हमने कहा है वर्ब टू में से कोई एक यूज हुआ हो, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पर डे है और यहाँ पर आई है। इस तरीके से दोनों को अगर हम जोड़ना चाहें तो इसमें के पश्चात क्या किएगा, एक रीजन, एक काज दिखाई पड़ रहा है कि डे हमारा जो है क्लाउडी है, इस वजह से हम स्कूल नहीं गए। तो साथियों, अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे जिसमें हमें काज दिखाई पड़ रहा है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, द डे। अब होने के सेंस में बी में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द डे बीइंग क्लाउडी, कामा लगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा दो सिंपल को जोड़ करके एक सिंपल। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत जब वर्ब टू बी कोई दिया गया हो तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगेंगे नाउन या प्रोनाउन के साथ में। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला एग्जाम्पल हम लोग इसी से जुड़ा हुआ, द क्लास वॉज ओवर, द स्टूडेंट्स वेंट होम। दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए और एक सेंटेंस में आपको वर्ब टू बी में से वाज दिखाई पड़ रहा है, तो क्या करना है, हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। यहाँ पर भी हमें काज दिखाई पड़ रहा है तो बी हम लोग यूज करेंगे, बी में आईएनजी जोड़ेंगे तो बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द क्लास बीइंग ओवर, क्लास खत्म होने के कारण, द स्टूडेंट्स वेंट होम, बच्चे घर चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो सिंपल को जोड़ करके एक सिंपल बनाया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत, फर्स्ट रूल लगा करके। अब इसी में हम लोग देते हैं दूसरा नियम क्या है, लेकिन तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक। अब आइए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। हमारे दोनों सेंटेंस के क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, नाउन या प्रोनाउन के साथ में परफेक्ट पार्टिसिपल आपको याद होगा, हमने बताया था हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। क्या, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करना है दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते समय। ठीक है, कब, जब दोनों सेंटेंस के टेंस जो है वो अलग अलग हों और वो दोनों सेंटेंस जो है हमारे एक्टिव वॉइस के किसी टेंस में हो। किस में हो, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस आते हैं, एक्टिव वॉइस के किसी टेंस में हो, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो ऐसे सेंस में काज भी हमें दिखाई पड़ रहा हो, उसका सेंस निकल रहा हो, तो दोनों सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किसके अंतर्गत आता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत आता है, सिंथेसिस का एक ये हिस्सा है। ठीक है साथियों, अब हम लोग लिखते हैं इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द सन रोज। हमने कहा एक्टिव वॉइस के किसी टेंस में हो, वर्ब टू बी यूज ना हुआ हो। पहले यूज में आपने देखा था वर्ब टू बी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों सेंटेंस आपके क्या है, एक्टिव वॉइस के किसी टेंस में। द सन रोज, वी रीच द
स्टेशन। दोनों आपके अलग अलग हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें इन दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा, द सन हैविंग राइजन, क्या हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन कामा वी रीच्ड द स्टेशन। जुड़ गया किसके अंतर्गत, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत रूल नंबर 2 को लगाते हुए। अगला इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस है मोहन केम आई वाज वेरी हैप्पी। दोनों सेंटेंस के टेंस अलग अलग एक्टिव वॉइस के अंतर्गत है। अब हम देखते हैं इसमें हमें हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का यूज करना है। मोहन हैविंग कम आई वाज वेरी हैप्पी, याद रहे कामा जरूर लगाएं। इस तरीके से हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। ये साथियों हमारा हुआ यूज यानी रूल नंबर 2। अब आगे आके देखते हैं रूल नंबर 3। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, इसका तीसरा और आखिरी रूल ये है कि अगर हमारे दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक सेंटेंस हमारा किस में है, पैसिव वॉइस में है। किस में है, पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, वर्ब टू बी के जस्ट बाद में आपको वर्ब थर्ड दिया गया हो। क्या दिया गया हो, वर्ब टू बी के जस्ट बाद में अगर वर्ब थर्ड किसी सेंटेंस में लगा है तो वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो साथियों हमें अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है जिनके सब्जेक्ट अलग हैं, बीच में काज या रीजन हमें दिखाई पड़ रहा है, और दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में, यानी वर्ब थर्ड से पहले हमारा कोई वर्ब टू बी इज एम आर वाज वर्ब कोई दिया गया है। ये हमारी पहचान है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल आपको याद होगा हैविंग प्लस वर्ब थर्ड होता है, लेकिन जब इसकी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड हो जाता है। तो ये रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं और किसी एक सेंटेंस में पैसिव वॉइस है, यानी वर्ब थर्ड प्लस उसके साथ में उससे पहले क्या है, हमारा कोई वर्ब टू बी दिया गया है। दोनों सेंटेंस हमारे काज से जुड़ रहे हो तो दोनों में नाउन या प्रोनाउन के साथ में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव वॉइस यानी हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड का यूज करके दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने है, ही वॉज शॉट दे रैन अवे। हमने कहा था कि वर्ब टू बी प्लस वर्ब थर्ड हमारा होता है पैसिव वॉइस, वॉज प्लस वर्ब थर्ड। ये वॉज शॉर्ट क्या है, वर्ब टू बी प्लस वर्ब थर्ड है, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव वॉइस बना देगा, यानी हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, ही हैविंग बीन शॉट दे रैन अवे। ये सेंटेंस आपका जुड़ गया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ये तीसरा और आखिरी नियम है। वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों तो शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं इसका हम लास्ट एग्जाम्पल। द लेटर वॉज गिवन टू मुकेश, मुकेश वॉज वेरी ग्लैड। गिवन टू मुकेश उससे पहले वाज यानी पैसिव वॉइस में है, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो इन दोनों सेंटेंस में हम देखते हैं कि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन एक नाउन है जो दोनों सेंटेंस में रखा गया है। तो कभी भी एक नाउन रिपीट नहीं होता है, हम जब उसको एक सेंटेंस में करते हैं तो उसके लिए हम लोग उसके अकॉर्डिंगली क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगा देते हैं। तो मुकेश हमारा, इसके लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर ही लगाएंगे हम लोग। साथ क्या बना हुआ सेंटेंस होगा, द लेटर हैविंग बीन गिवन टू मुकेश कामा ही वाज वेरी ग्लैड। इस तरीके से सेंटेंस हमारे जुड़ गए। ये आपने पढ़ा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किसमें, सिंथेसिस में। साथियों अभी सिंथेसिस में बहुत कुछ बाकी है, अगला हम लोग यूज पढ़ेंगे यूज ऑफ केस इन अपोजिशन। क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ केस इन अपोजिशन। तो तब तक आपको क्या करना है, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिए।